नमस्कार। खबर भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई। जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों के साथ ही उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इस बीच एक बार फिर से निर्वाचन आयोग आज बैठक करने जा रहा है और इसकी समीक्षा करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान के लिए सेक्टर को लेकर भी चर्चा करेगा। जोनल अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। रतलाम जिले के सैलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देवरुंडा में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक 35 वर्षीय युवक और उसके 2 बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या कर दी गई। तीनों के शव पानी की मोटर पर रस्सी से बंधे हुए मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। कल रात लगभग 11 बजे थाना सैलाना पर देवरुंडा गांव के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव का लक्ष्मण और उसके 2 बेटे शाम से ही मिसिंग हैं। और जब ग्रामीणों ने उनकी तलाश की तो गांव के कुएं में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर उनकी डेड बॉडी है। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें कुछ संदिग्ध चीज़ें कुएं के अंदर दिखी हैं। इस सूचना पर पुलिस थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीमें आदि मौके पर पहुंची। तो वहाँ पर उन्होंने कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकाली है, जिसमें लक्ष्मण भाभर 35 वर्ष के हैं, देवरुंडा के रहने वाले हैं। और जितने भी संदेही हैं सबको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। सभी संदेहियों से पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी हम लोग पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को आदिवासी सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। एक वैश्विक नेता प्रदेश की धरा पे आ रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। यहाँ पर जनजाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हबीबगंज के जो हिंदुस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास का, उसका उद्घाटन भी करेंगे। आज बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर रात को है और प्रधानमंत्री जी के आगमन की, अगवानी की, कार्यक्रम की, अन्य बिंदियों की भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने वाले हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए की देने की बात कही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। देश में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। बात तो एक ही है कि नोटबंदी में इन्होंने कहा था काला धन आएगा, काला धन लाएंगे और 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है वो अच्छे दिन? डीजल पेट्रोल के भाव कम करेंगे। कब कम किया? जब 29 में से केवल 7 जितवाए, बाकी सब हार गए। 3 में से 1 लोकसभा, तब जब जनता ने बताया कि ये महंगाई नहीं चलेगी, डीजल पेट्रोल नहीं चलेगा, अभी भी रसोई गैस के भाव कम नहीं किए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको हराओ। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान जारी किया। इस दौरान एक पोस्टर भी जारी किया गया। इसको लेकर लगातार अब एनएसयूआई अभियान को आगे बढ़ाने में लग गया है। कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड टाइम पर लाई गई, जब पूरा देश एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, तब भाजपा सरकार द्वारा पर्दे के पीछे से ये नई शिक्षा लागू की गई है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्रों के समझ में तो तब आएगी जब शिक्षक ही समझ पाएंगे। इसके लिए ना कोई अभी तक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि ये कैसे शिक्षा नीति लागू है, इसका क्या मतलब है, तो वो छात्रों को कैसे पढ़ा पाएंगे। ये पूरी तरह से छात्र विरोधी है। शिक्षा का जो निजीकरण कर रही है भाजपा सरकार, इसके विरोध में, साथ ही प्रदेश एवं देश में कोविड टाइम से ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों की जो स्कॉलरशिप रुकी है, साथ में स्कॉलरशिप कम की गई, इसके विरोध में बराबर
बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में एवं सभी इस 2 साल में कोरोना टाइम पे जो परीक्षाएं नहीं हुई, कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाएं नहीं हुई, इसके लिए हमारी यह मांग है कि इसका 2 साल का समय और बढ़ाया जाए। साथ ही समय समय पर जो परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट घोषित ना करके सरकार जो धांधली करती है, इससे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, हमारे भाई हैं जो ओवर एज हो जाते हैं। इसकी लड़ाई के लिए हर जिलेवार हमारी एनएसयूआई हस्ताक्षर अभियान करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी और आने वाले ग्वालियर शहर में पीने के पानी की समस्या गंभीर होती जा रही। जहां पर पानी पहुंच रहा है वहां पर भी प्रदूषित पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने जनता के बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, समस्या के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी स्वच्छ पानी की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, प्रदर्शन किए गए, उसके बावजूद भी कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। लोगों के घरों तक प्रदूषित पानी पहुंचाया जा रहा है। वह बीमार होना अत्यंत दुखद और घोर निंदनीय है। कल भी अवगत कराया, परसों भी अवगत कराया, जो समस्या का निदान नहीं हुआ, तो आज हम यहीं बैठे हैं। जब तक सार्थक पहल नहीं होगी और समस्या का निदान नहीं होगा तब तक मैं यहीं बैठूंगा। पूर्व में बड़ी राजनीति हुई गंदे पानी को लेके, अब आप मंत्री हैं, फिर उसके बाद ये हालात हैं, तो ये आपकी कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है। प्रशासन से क्या जवाब आया? प्रशासन से तो जवाब पे जवाब, तारीख पे तारीख। इतने दिनों से लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। लगभग 18 वर्ष से भाजपा शासित प्रदेश में और लगभग 40-50 साल से नगर निगम शासित भाजपा रही है ग्वालियर। उसके बाद सीवरेज पानी, यहीं से मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री भी आज आ रहे हैं, ग्वालियर दौरे पर है और पानी मंत्री भी है। जनता की समस्या को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, जनता त्रस्त। सिंगरौली के चितरंगी में कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान गिरफ्तार बंदी गृह में बंद कर अमानवीय व्यवहार करने की भी बात सामने आई। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह का आभार जताया। एसपी ने चितरंगी थाने के पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया। वहीं टीआई को आर्थिक दंड देने का प्रतिवेदन आईजी रीवा को भेजा। कार्यवाही से संतुष्ट आम आदमी पार्टी ने आभार जताया। वहीं टीआई को मिल रहे महज 2000 अर्थदंड की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। निलंबन की कार्यवाही करने के लिए आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल डीजीपी को इसके बारे में अब ज्ञापन सौंपेगा। की है किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता हुई? आज का पत्रकार वार्ता जो था पिछले महीने में 4 तारीख को चितरंगी के अंदर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। उनको 7 सूत्री मांगों को लेकर के सिंगरौली के जनहित के ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन ज्ञापन न लेकर के हम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 28 घंटे तक थाने के अंदर निर्वस्त्र बैठाया गया, चाय पानी तक नहीं दिया गया, टॉयलेट करने के लिए डिब्बा दिया गया। देखिए, ये 2 तरह की चीजें हैं इसमें। बड़े लोगों को टीआई साहब को बचाने के लिए छोटे लोगों के ऊपर, छोटे आर्चों के ऊपर कार्रवाई किया गया है। ये नहीं होना चाहिए था। प्रथम जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, थाना प्रभारी हैं, टीआई साहब हैं, डीएन राजीव, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। पुलिस वाले ऊपर कार्रवाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं श्योपुर जिले में भी डेंगू ने अपने पैर पसार लिए और यहां पर आए दिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में डेंगू से नायब तहसीलदार शिवराज मीणा की मौत हो गई। शिवराज मीणा पिछले 4 नवंबर से बीमार थे। बीमारी के कारण उनकी प्लेट्स में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, कमी भी आई। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए नायब तहसीलदार शिवराज मीणा को ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर के जिंक हॉस्पिटल में इलाज उनका चल रहा था, जहां पर उनकी मौत हो गई है। रायपुर में झीरम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा ने कहा कि झीरम मामले में पूरा सच सामने आए, यह कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस ने इसे लेकर गहरी आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आयोग के द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने को गलत ठहराया। राज्यपाल से अविलंब पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का आग्रह भी किया।
छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र में तैनात सुकमा सीआरपीएफ से एक जवान के द्वारा अपने ही साथियों पर गोली चलाने का मामला सामने आया, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सीधी तस्वीर है जहां पर घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 3 बजे का है। सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर लिगमपल्ली सीआरपीएफ का ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। गोली लगने से 4 जवान घायल हुए, 4 की मौत हो गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।